आजादी कोई सस्ती चीज नहीं है। यह अनगिनत बलिदानों का फल है। यह हमारे पूर्वजों के संघर्षों की निशानी है। यह कहानी है उन वीरों की जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भारत की आजादी का सफर लंबा और कठिन था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे देशवासियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लोहा लिया। यह कहानी है उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की। यह कहानी है उन आदर्शों की जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं भारत की आजादी की कहानी, संघर्ष और बलिदान की दास्तान। 1873 का विद्रोह भारत के आजादी के संघर्ष का पहला बड़ा धमाका था। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में एक नई सोच जगा दी। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। देखते ही देखते यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। यह विद्रोह भारत की जनता की ताकत का प्रतीक था। इसने यह दिखा दिया कि अब भारत सोया हुआ नहीं है, वह अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई। इस भावना को एक मंच देने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने शुरुआत में अंग्रेज सरकार से संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग की, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आजादी का लक्ष्य निर्धारित किया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने देश में शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम किया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज होने लगीं। 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना जैसे क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गदर पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। सेक्शन 5, महात्मा गांधी का आगमन, अहिंसा का अस्त्र। महात्मा गांधी का भारत आना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। गांधी जी ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई और अहिंसा सबसे बड़े हथियार हैं। गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया। करोड़ों लोग गांधी जी के साथ हो लिए और आजादी की मांग करने लगे। इस सोचिए। सेक्शन 6, असहयोग आंदोलन, जनता की शक्ति का प्रदर्शन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार का पूरा बहिष्कार करना था। लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ी, अंग्रेजी कपड़े और सामान जलाए और अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों ने अंग्रेज सरकार का विरोध किया था। सेक्शन 7, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की अंतिम पुकार। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, भारत छोड़ो। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चरम बिंदु था।
पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां चलाई गईं और गोलियां चलाई गईं। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। वे आजादी के लिए डटे रहे। उत्साह से था। ये सेक्शन 8 विभाजन की त्रासदी। आजादी की कीमत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार भारत को आजाद करने पर मजबूर हो गई, लेकिन साथ ही उसने भारत का विभाजन भी कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। विभाजन के बाद दंगे भड़क उठे। लाखों लोग बेघर हो गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। विभाजन भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। आजादी के साथ साथ हमें विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी। सेक्शन 9 15 अगस्त 1947 1 स्वर्णिम सवेरा। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आजादी की बधाई दी। दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। आजादी के बाद भारत ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ाए। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। ये सेक्शन 10 उपसंहार। आजादी की हिफाजत। हमारा कर्तव्य आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। यह अनगिनत बलिदानों का फल है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी की रक्षा करें और देश को आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर भारत को एक शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। हमें उन आदर्शों पर चलना होगा जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पोशी हिंद।